बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। डिफेंस के एक मशहूर रेस्टोरेंट में अमीर ख़वातीन का आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ख़वातीन ने एक दूसरे को थप्पड़, मुक्के, घोंसे मारने के साथ साथ एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए और सड़क के ऊपर घसीटती भी नज़र आई। अब ये दोनों ही फैमिली जो हैं ये काफ़ी असर व रसूख वाली हैं। दरख्शां थाने में इसका मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा जो था वो एक जो सरकारी होम सेक्रेटरी हैं, सरकारी ओहदे पे फाइज हैं, उन्होंने अपनी थाने में आके अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए मुकदमा जो दूसरा ग्रुप था या दूसरे फ्रीक के ख़िलाफ़ दर्ज करवा दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा हैरानकुन एक चीज़ सामने आई है कि जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है इसमें नाम मेंशन नहीं किया गया, ना ही तो इसमें ये जो बासर ख़ानदान है इनके किसी बंदे का नाम मेंशन किया गया है और ना ही जो दूसरा ख़ानदान है जो जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ था, जिनकी इन्होंने कुर्सी उठाई थी और कुर्सी से ये लड़ाई इतनी बड़ी कि सारी दुनिया ने तमाशा देखा। सोशल मीडिया पे वीडियो इसकी वायरल हुई और अब ये जो एफआईआर इसकी दर्ज हुई है उसका मैं मतन आपको सुना देती हूँ कि इसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें कि रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया है कि हम वहाँ पे खाना खाने के लिए गए। बाद में वहाँ पे एक नामालूम फैमिली वहाँ पे आई और नामालूम अफराद ने कुर्सी की वजह से हमारे साथ झगड़ा किया और उस दौरान जो है झगड़े में ख़वातीन जो हैं उनके साथ हाथापाई की गई और ये सारा मामला यानी नामालूम अफराद ने नामालूम अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। ये एफआईआर में बाकायदा मेंशन किया गया है। सिंध पुलिस के वैसे भी कारनामे पहले बड़े बड़े आला किस्म के हैं और ये एक उनमें से एक कारनामा है कि ये एफआईआर जो है ये इंतहाई हैरानकुन और इस तरह लग रहा है कि जैसे इसमें ये नामालूम वैसे कौन लोग हैं, जो असर रसूख वाले लोग हैं उनके नाम क्यों नहीं मेंशन किए गए। जो मुद्दई मुकदमा है उसका नाम कहाँ है, वो मुद्दई मुकदमा नामालूम है और जिसके साथ जो मुलजिम है जिसने ज्यादती की है वो भी नामालूम है। आप अंदाज़ा करें। अब दूसरी तरफ पुलिस क्या बताती है, पुलिस कहती है कि जी दोनों ख़ानदान काफ़ी असर रसूख वाले हैं और राजीनामे की तरफ जा रहे हैं, सुलह की तरफ जा रहे हैं। सो ये मुकदमा जो है ये सिर्फ इसलिए दर्ज करवाया गया है चूँकि इसमें जो एक फैमिली थी वो होम सेक्रेटरी की थी और उन्होंने ये अपनी गुंडागर्दी यानी दिखाते हुए पुलिस पे भी जाहिर है दबाव डाला होगा जी मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि वो खुद वहाँ पे आए थे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। और इस तरह जो दूसरा मुलजिम फ्रीकैन है जो उनको उन्होंने वहाँ से फिर पूरी फैमिली को उठवाया उनके घर से और थाने में बंद करवाया। बाद में लोगों ने मदाखलत की और मदाखलत के नतीजे में ख़वातीन को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया। हालांकि इस झगड़े में बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। 3 लोग बताया जाता है कि उनकी ज़ख्मी हैं, काफ़ी कंडीशन ख़राब है, लेकिन मुकदमा भी उन्हीं पे दर्ज कर दिया गया। सो ये थोड़ी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिफेंस के रेस्टोरेंट में इतवार की रात जो है ये दिल खराश वाक़या पेश आया था। शर्मनाक बल्कि इसे कहेंगे हम कि वहाँ पे ये 2 फैमिलीज़ एलीट क्लास ये पढ़े लिखे जो तबका है ये वो है, बताते हैं कि जी हम वहाँ पे खाना खाने गए और फिर ये कुर्सी उठाने के ऊपर थप्पड़, मुक्के, घोंसे लाते हैं और देखा जा सकता बाल नोचे जा रहे हैं। ख़वातीन ने शर्टें एक दूसरे की फाड़ दी। इतना ज़्यादा अदम बर्दाश्त, सब्र की कमी, तहम्मुल नहीं है लोगों में। एक कुर्सी उठाने की वजह से इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं सोशल मीडिया पे और इन्होंने उस रेस्टोरेंट को कुर्सी उठाने पे मैदान जंग बना दिया। जितना वहाँ पे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो आई विटनेस हैं, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं। इवन के आप वीडियो देख सकते हैं कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वहाँ पे बच्चों ने अपने कानों में उंगलियां दे रखी थी, इतनी गालम गलोच हो रही थी। और ये ख़ियाबान शहर है फेज़ 6 DHA में, वहाँ पे ये मशहूर रेस्टोरेंट है
और ये खाने के दौरान जो है ये सारा मामला हुआ है। एक फैमिली, ये जो बासर फैमिली है, ये पहले से मौजूद थी और फिर दूसरी फैमिली आती है और बस ये कुर्सी उठाने पे झगड़ा शुरू होता है, जो कि थप्पड़ों मुक्कों घोंसों तक पहुंचता है। उसके बाद इसमें एक दूसरे को यानी कि वहाँ पे धमकियां भी इन्होंने दी कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। दोनों ही बासर ख़ानदान बताए जाते हैं, लेकिन चूँकि बासर ब्यूरोक्रेट सिंध के आला ओहदे पे फाइज हैं, तो उन्होंने, उनके ये बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने फिर वो खुद थाने पहुंचे, उन्होंने जाके वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवा दिया उसी फैमिली के खिलाफ जिनको इन्होंने खूब वैसे मारा भी है, नोचा भी है, गालम गलोच भी की है। जो कि देखा जा सकता है कि जिसको इसमें मुल्ज़म नामलूम नॉमिनेट किया है वो फैमिली तो उठ के जा रही थी, इनकी खतून से उसका कंधा लगता है और वो कहती है जी कि तुम होती कौन हो मुझे टच करने वाली। और फिर वहाँ से बस काम ऐसा शुरू हुआ है, वीडियो में देखा जा सकता है। और फिर खूब इनकी वहाँ पे जो लड़ाई हुई है वो फिर रेस्टोरेंट वाले जो हैं उन्होंने इनको समझाया भी, मना भी किया दोनों फैमिलीज़ को कि किसी तरह मामला जो है उसको वो हल कर लें। लेकिन मामला जब उन्हें नज़र आया कि काम ख़राब हो रहा, मार कुटाई शुरू होगी, तो 15 कॉल की गई, वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और लेडीज़ पुलिस भी साथ पहुँचती है, ये भी बताया जा रहा है। और फिर इन दोनों ख़ानदानों को वहाँ पे समझाया जाता है। ये जो बासर ख़ानदान है, ये इनको पुलिस वाले कहते हैं कि आप भी थाने चलें, लेकिन ये वहाँ पे फ़ौरन पुलिस वालों को डांट पिलाते हैं कि जी हम क्यों थाने जाएं, हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद ये जिनको इन्होंने खूब मार कुटाई करके उनकी धुलाई की होती, उनके खिलाफ ही ये बासर जाके जो है मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और उसके बाद ये जो मामला है, अब ये रेस्टोरेंट वाले जो हैं इनकी तरफ से तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। ये बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट वालों ने 15 पे कॉल ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने भी इसका मुकदमा दर्ज नहीं करवाया कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई तोड़ फोड़ हुई है या कोई ऐसा मामला हुआ है। और मुकदमे का ये जो मतन है ये बड़ा ही हैरानकुन है कि जी नामलूम अफराद का नामलूम अफराद से झगड़ा हुआ और नामलूम अफराद ने नामलूम अफराद को मारा, थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, मुक्के मारे, कपड़े फाड़ दिए। नामलूम ही हैं, इसमें नाम किसी का नहीं है मेंशन। एलीट क्लास की तरबियत पे ये बहुत बड़ा सवाल है। सब एलीट क्लास के लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ये जो लोग हैं कि अपने आप को मम्मी डैडी और ये बताना कि हम बड़े ही पढ़े लिखे हैं, हमारे में बड़े मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, हमसे ज़्यादा एटिकेट्स और मैनर्स को कोई जानता ही नहीं है। लेकिन अदम बर्दाश्त, सब्र की कमी, पैसे का घुमंड, ताकत का नशा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक कुर्सी उठाने पे आप अंदाज़ा करें कि ये लोग कहाँ तक, इनकी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि एटलीस्ट जो ख़वातीन हैं, अगर वो बाहर इस तरह कोई बात हो भी जाती तो थोड़ी तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त का मुजाहरा करें कि एटलीस्ट अपना कुछ इंसान की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो कुछ वहाँ पे वीडियोस में देखा जा सकता है। और ये ख़ानदान, ये जो बासर ख़ानदान है, ये इकबाल मेमन है जो महकमा दाखिला सिंध में अहम आला ओहदे पे यानी होम सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज हैं। और इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है खुद आके थाने में। और जो इकबाल मेमन का ख़ानदान है उसको भी नामलूम लिख दिया है और जो मुल्ज़म बनाए हैं उनको भी नामलूम लिख दिया है। अब बताया ये जा रहा है, पुलिस की तरफ से ये कहना है कि हमने डे 1 जब इनको हम रेस्टोरेंट में गए हैं तो हमने तब भी दोनों ख़ानदानों को समझाने की कोशिश की थी कि आप लोग सुलह सफाई कर लें और इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दें। लेकिन जो बासर ख़ानदान है, खैर से उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो इनको सबक सिखाना है। सो उन्होंने नेक्स्ट डे जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया नामलूम ने नामलूम पे। और उसके बाद अब ये दोनों नामलूम जो हैं ये बहुत जल्दी बता रहे हैं कि जी इनकी सुलह सफाई का मामला जो है वो हल हो गया है और इनकी बैठक भी आपस में यानी कि एक हो चुकी है जिसमें कि मामले को रफा दफा करने के बारे में कि दूसरी जो पार्टी है यानी असर और सुख वाले लोग दूसरी पार्टी से कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगें तो उसके बाद जो है ये मामला हल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। जो यहाँ पे बासर लोग हैं उनका मुकदमा ऐसे भी दर्ज हो जाता है कि नाम मुद्दई का नाम होगा और नाम मुल्ज़म का ऊपर नाम होगा, लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ताकत का नशा,
इतना ज़्यादा है। और यहाँ पे गरीब बेचारा किसी का खुदा ना खास्ता कोई मर्डर भी हो जाता है तो वो कहाँ कहाँ रुल रहे होते हैं कि उनकी FIR किसी तरीके से दर्ज हो जाए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे।